नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने अपने करियर के 3 साल जर्मनी में बिताए। 3 साल मुझे अमेरिका में होने जा रहे हैं। दोनों ही जगह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में कुछ यही बात करेंगे कि दोनों ही कंट्रीज में क्या क्या चीजें अलग हैं, क्या क्या अच्छी हैं, और अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो वेलकम बैक टू लाइफ विद मयनिका। आज मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जर्मनी और यूएसए का। कोई गूगल थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ शेयर करूंगा। जर्मनी में मैं डुसलडॉर्फ में रहा, और अमेरिका में मैं पहले इंडियानापोलिस था 1 साल, और अभी मैं बॉस्टन में हूं। जो भी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा वो इन्हीं सिटीज का होगा और इसी से रिलेटेड होगा। तो मेरे साथ वीडियो में बनी रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। हम कुछ मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल, लैंग्वेज एंड सोशल लाइफ। इंडियन कम्युनिटी कहाँ अच्छी है, कहाँ इंडियन स्टोर्स अच्छे होते हैं। हम 3 कैटेगरी में डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये सारे टॉपिक हमारे कवर होंगे। पहली कैटेगरी होगी हमारी ओवरऑल लाइफ, कहाँ पे कैसी है, कहाँ पे कौन से चैलेंजेस आते हैं। दूसरा टॉपिक होगा हमारा जॉब, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहाँ पे जॉब अच्छी है, कहाँ पे कौन से चैलेंजेस आते हैं। और थर्ड हमारी कैटेगरी होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप जा रहे हो तो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। पहले जर्मनी की अगर बात करूंगा, फिर यूएस, तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पे कैसी कैसी चीजें होती हैं। तो लाइफ जर्मनी में बड़ी सुकून भरी है, पीसफुल लाइफ है, कोई शोर शराबा नहीं। अगर हम बात करते हैं काम की, तो भाई काम में तो बहुत चिल होते हैं लोग वहां। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपने टाइम से काम करते हैं 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे। और उसके बाद ओवरऑल कल्चर ही नहीं है वहां काम करने का। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है जो कि मंडे टू थर्सडे काम करते हैं, फ्राइडे काम ही नहीं करते, ऑफिशियली सिग्नेचर में लिखते हैं। ठीक है, तो काम के मामले में वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट है जर्मनी का। संडे संडे जर्मनी का बहुत अलग होता है। संडे मतलब संडे छुट्टी। ना ही ग्रोसरी स्टोर ओपन होगी, ना ही मॉल्स ओपन होंगे, ना ही शॉपिंग स्टोर्स ओपन होंगे, सब कुछ बंद। छुट्टी मतलब छुट्टी। तो लेकिन संडे को वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट स्टोर होते हैं, जिसको कोइस्क बोलते हैं, वहां से आप सामान ले सकते हैं, बट उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात मैं क्या ही करूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेस्ट है पूरे यूरोप का। और जर्मनी का भी बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आपको जहां जाना है वहां के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। ट्रेन चलती हैं, ट्राम चलती है, बसेस चलती हैं, मेट्रो चलती है, कुछ भी यूज करो, और हर जगह बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और कहा तो ये भी जाता है कि बहुत टाइम से चलती हैं, लेकिन हाँ, डिले वहां होता है। तो बहुत अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां का। आपको अगर आपको गाड़ी की जरूरत कभी महसूस ही नहीं होगी। अगर आप लेना चाहें तो वो आपकी अपनी पर्सनल लग्जरी वाली बात होती है। हेल्थ केयर की बात करें तो वहां का इंश्योरेंस बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में मिल जाता है, और हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। आपको ज्यादा कॉस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। आप अगर डॉक्टर भी विजिट करते हो तो आपका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता। सिर्फ दवाई के कुछ चार्जेस होते हैं। कुछ दवाइयां तो वैसे भी 0 यूरोज में मिल जाती हैं, और कुछ आपके लिए आपको अराउंड 5 यूरोज लगता है, जो कि इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस डिपेंड भी करता है। बट हाँ, ओवरऑल आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कोई बिल आएगा बड़ा या कुछ इस तरीके का। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में सारे काम हो जाते हैं। बात करते हैं लैंग्वेज की, जो कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में आपका चलता है जर्मन लैंग्वेज, जो कि डच लैंग्वेज कहलाती है। तो वहां के लोकल लोग डच ही बोलते हैं, जर्मन ही बोलते हैं। तो अगर आपको जर्मन आती है तो आप बहुत ही कंफर्टेबल होगे, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो वो आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो आप उनसे पूछोगे इंग्लिश आती है तो वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं आती, लेकिन शायद उनकी इंग्लिश आपसे 100 गुना अच्छी होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में वो प्रिफर नहीं करते वहां के लोग। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर है। जो आपके लोकल लेटर आते हैं वो भी जर्मन में आते हैं। जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वहां पे वो जनरली जर्मन में ही होता है। बट हाँ, गूगल ट्रांसलेट यूज करोगे तो वो डील हो जाता है, मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब तो वहां पे काफी बस स्टेशन और ट्रेन पे काफी इंग्लिश में भी अनाउंसमेंट होती है, ये एक अच्छी बात है। बट हाँ, लैंग्वेज एक प्रॉब्लम और एक चीज है। अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और आपके लिए सब कुछ बेस्ट है वहां। इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं। जर्मनी में इंडियन सोसाइटी से इंटरेक्ट करना, अगर आप सेम कंपनी में हैं या आपका ग्रुप कोई इंडियन वाला है, तो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप नए हैं
तो वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, आपके फेसबुक ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, आप इंटरेक्ट कर सकते हो और इंडियंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक इतना चैलेंजिंग बात नहीं है, बट हाँ, जब तक आप नहीं मिलो आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, बट अगर आप मिल गए, आपकी सोसाइटी बन गई, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। जर्मनी में टेम्पल मिलेंगे आपको, हिंदू मंदिर बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लोकेशन आपकी दूर हो जहां पे भी आप हो, बट हाँ आपको मंदिर मिल जाता है। इंडियन स्टोर्स होते हैं, हर चीज, हर एक इंडियन सामान आपको मिल सकता है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े इंडियन स्टोर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आपको सारे इंडियन सामान मिल जाएंगे आराम से, आप जर्मनी में किसी भी लोकेशन पर हो। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जर्मनी में, वो है वॉकिंग कल्चर। वहां के लोग एक्चुअली में बहुत चलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात लगती है ये। लोग चलकर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के बाद भी चलते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है वो वॉकिंग करने की। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि जर्मनी की लाइफ कैसी होती है, सुकून भरी, शांति वाली, और हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। बात करते हैं लाइफ इन अमेरिका। अमेरिका की लाइफ बहुत अलग है जर्मनी से, मैं अगर कंपेयर करूं तो। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ ठीक ठाक है। लोगों को मैंने काम करते देखा है 5 बजे के बाद भी, 5 बजे भी, और लोगों को स्ट्रेसफुल प्रेशर में भी देखा है। सैलरी यहाँ हाई होती है, यही कारण है कि लोग काम करते हैं और प्रमोशंस लेते हैं, ग्रोथ, हाई सैलरी। यहाँ पे थोड़ी लाइफ फास्ट है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट बहुत करते हैं, ठीक है। थैंक यू, सॉरी बहुत चलता है, ठीक है। हेल्थ केयर की बात करूं तो यहाँ पे हेल्थ केयर थोड़ा सा कॉस्टली है, और कॉस्टली होने के साथ साथ आपको एडिशनल पेमेंट भी करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस ले लिया तो यू आर सेफ, आपको अलग से डिडक्टेबल पे करना पड़ता है, आपको आउट ऑफ द कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पे करनी पड़ती हैं। अगर आप डॉक्टर को भी दिखाने जा रहे हो तो आपको कम से कम $35 तो देने ही पड़ेंगे, और वही डिपेंड करता है इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर में आपको पैसे देने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, अमेरिका में आपने सुना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेकार है भाई, गाड़ी चाहिए ही होती है, कार चाहिए होती है, और ये सच है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ऐसी बात नहीं है, होता है। बड़ी बड़ी सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं। लाइक मैं बॉस्टन की बात करूं, आपसे न्यूयॉर्क की बात करूं, चिकागो की बात करूं, तो हाँ होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं। बट उतने अच्छे नहीं होते कि आपको बोलूं मैं कि हाँ आप प्रेफर करो, ठीक है। आप यूज करोगे अगर आपको ऑफिस जाना है, या डिपेंड करता है आपकी नीड पर। बट हाँ, यहाँ के लोग कार ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार पे आप आराम से कहीं भी चले जाते हो, और रोड ट्रांसपोर्ट बहुत मच बेटर है एज कंपेयर टू आप लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बॉस्टन में भी अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेन मिल जाएंगी, ट्राम मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, बट कोई टाइमिंग का सही नहीं है, लेट आ रही है, जल्दी आ रही है, बसेस का पता नहीं होता आएगी नहीं आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पे लोग कार प्रिफर करते हैं, कार से आराम से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है कनेक्टिविटी में। और सबसे बड़ी बात, कार से कोई डिस्टेंस आप शायद 10 मिनट में कवर कर लोगे, और वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको 1 घंटा लग सकता है। कम्युनिटी की बात करें, इंडियन कम्युनिटी यहाँ बहुत है। अमेरिका में आपको इंडियंस बहुत मिलेंगे एज कंपेरिजन टू जर्मनी। बहुत मतलब बहुत, यहाँ पे टेम्पल आपको बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल मिल जाएंगे, और वहाँ पे बहुत अच्छी इंडियन सोसाइटीज होती हैं, बहुत इंडियन लोग आते हैं। सारे फेस्टिवल भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल की और वीडियोस में भी, जहाँ पे हमने लोहड़ी का सेलिब्रेशन लगाया है। वॉकिंग कल्चर अमेरिका में कम है, लोग गाड़ियों से ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका महंगा है, ठीक है। सैलरीज यहाँ पे ज्यादा हैं मानता हूं, बट यहाँ खर्चे भी हैं। जर्मनी में सैलरीज लिमिटेड है, डिपेंड अपॉन द लोकेशन, बट हाँ वहां खर्चे लिमिटेड हैं। कहते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी में जो है जॉब कल्चर कंपैरिजन। जर्मनी फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी एंड यूएसए फोकसेस ऑन ग्रोथ। जर्मनी में सच्ची में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती है भाई। यूएसए में मैंने बहुत ले ऑफ देखे हैं, और आपने खुद भी सुने होंगे, काफी सारे न्यूज में आप सुनते रहते हैं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई मेरे बगल में बैठा था और अगले दिन वो नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ले ऑफ भी मैंने यहाँ देखे हैं। बहुत ले ऑफ होते हैं अमेरिका में, आप लोग भी न्यूज में देखते रहते होंगे। अगर बात करते हैं सैलरीज की, अमेरिका में सैलरीज ज्यादा होती हैं एज कंपेरिजन टू जर्मनी। वैकेशंस की बात करें तो जर्मनी में वैकेशंस आपको ज्यादा मिलती हैं कंपेरिजन टू यूएसए। टैक्सेस की बात करें तो टैक्स जो है वो जर्मनी में आप हम ज्यादा पे करते हैं एज कंपेरिजन टू यूएसए, बिकॉज वहां की फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। और ओवरऑल अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज आपकी अमेरिका में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जर्मनी।
सो ओवरऑल मैंने जॉब कल्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, वर्क लाइफ बैलेंस, अपॉर्चुनिटीज, सैलरीज, वैकेशंस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाने वाले हैं। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे कैटेगरी पे, जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप किसी भी नई कंट्री में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खर्चा करने वाले हो वहां पे और कुछ क्या आपकी सेविंग होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले अपार्टमेंट की। तो जर्मनी में आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं विद नॉमिनल रेट। बट अगर आप अमेरिका की बात करते हैं हम, तो फर्निश्ड अपार्टमेंट का कल्चर यहाँ पे नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल खाली घर मिलेगा और उसके बाद आपको खुद अपने यहाँ पे सेटल करना है। लेकिन हाँ, सामान काफी अदर अदर सोर्सेज से मिल जाते हैं। दूसरा खर्चा होता है ग्रोसरीज का। तो लोकल ग्रोसरीज आपके पास दोनों जगह मिलती हैं। जर्मनी में भी लोकल ग्रोसरी शॉप्स होती हैं और आपके पास अमेरिका में भी लोकल शॉप मिल जाती हैं। इंडियन स्टोर की बात करें तो जर्मनी में इंडियन स्टोर थोड़े से छोटे होते हैं, बट अमेरिका में बहुत बड़े बड़े होते हैं। अमेरिका में मैं प्रेफर करूंगा कि आप पटेल ब्रदर को जाएं। पटेल ब्रदर बहुत बड़ा इंडियन स्टोर है जहाँ पे आपके पास सारे सामान मिलते हैं इंडियन। तीसरा खर्चे की मैं बात करूं तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर आपका कार का खर्चा। जर्मनी में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और अगर आपके बात करूं अमेरिका में तो वो आपके पास गाड़ी का खर्चा होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है, आप गैस भी फिल कराते हो और इंश्योरेंस का भी। तो ओवरऑल ये एक हाई लेवल कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और इसके अलावा अगर मैं वेदर की बात करना चाहूं तो वेदर जर्मनी में ठंड होती है, स्नो भी होती है, बट फिर भी कम होती है। लेकिन अमेरिका में ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो अभी तक हमने इन तीनों कैटेगरी में डिस्कशन किया। पहला हमने किया लाइफ कैसी है, दूसरा किया जॉब कल्चर कैसा है, तीसरा हमने किया कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ओवरऑल हमने काफी चीजें डिस्कस करी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिए या आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये एक बहुत हाई लेवल थिंग बताई, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता था, बट हाँ इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। दोस्तों हमने काफी सारी बात करी, बट अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, विच कंट्री इज बेटर, अमेरिका, जर्मनी? तो द आंसर इज दोनों ही अच्छी हैं। अगर आपको सुकून चाहिए, सुख शांति चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ चाहिए तो जर्मनी जाओ। अगर ग्रोथ, एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज, हाई सैलरीज चाहिए तो आ जाओ अमेरिका। तो दोस्तों इसी तरीके के कंटेंट से रिलेटेड लाइफ अब्रॉड, जॉब कल्चर, एनआरआई एक्सपीरियंसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डेट की अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कहां जाएंगे, कमेंट में जरूर बताना और अपना फीडबैक भी जरूर देके जाना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। भारत माता की जय।